ऋषिवर मिलकर गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की, हे गुरुदेव, हम एक आस लेकर आपकी शरण में आए हैं। इस सारे संसार के बंधन तोड़कर एक उम्मीद लेकर आए हैं कि आप हमें भव सागर से पार कर दीजिए। आप हमारे लिए कुछ ऐसा करिए हम भव सागर से पार हो जाएं। संत कहते हैं जहाँ हमारे जीवन में चाह है वहीं राह है। चाह नहीं होगी तो रास्ता कभी नहीं मिल सकता। हमारे अंदर चाह होनी चाहिए। जिस प्रकार जीने की चाह है, खाने की चाह है, घूमने की चाह है, इसी प्रकार मुक्ति की भी चाहना होनी चाहिए, भक्ति की भी चाहना होनी चाहिए, नेक धर्म कर्म करने की भी चाहना होनी चाहिए। जब तक चाहना नहीं होगी, अंदर चाहत इच्छा नहीं होगी, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। मुक्ति की इच्छा हुई। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, ये भव सागर को मुक्ति को देने वाला ये ऐसा पावन पवित्र ग्रंथ है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा पवित्र है, जब जब जिसने भी सुना वे भव सागर से पार हो गया। यदि एक प्रेत भी कथा को सुनता है तो एक प्रेत भी भव सागर से पार हो जाता है। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। वो प्रेत जो बैठ नहीं सकता, जो खा नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, वह प्रेत भी कथा सुन के मुक्त हो जाता है। फिर आम जीव की बात ही क्या है। ये ऐसा पावन पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ है। आप इसे भाव से सुनिए, भाव लेकर बैठिए। यदि भाव नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं। संत कहते हैं हम बढ़िया सब्जी बनाएं, बढ़िया महंगा मटर लेकर आएं, बढ़िया उसमें महंगा पनीर डाल दें, सबसे बढ़िया उसमें महंगे मसाले डाल दें और फिर उसमें बढ़िया गाय का घी डाल दें। और यदि नमक नहीं डालें तो क्या उस सब्जी में स्वाद आएगा? नमक की कीमत ज़्यादा है या फिर घी की कीमत है? घी 1000 रुपये किलो मिलेगा और नमक आपको 20 रुपये का मिलेगा। एक चुटकी भर नमक का स्वाद जब सब्जी में पड़ जाता है तो उस सब्जी की महिमा बढ़ जाती है। ये तो बढ़िया बढ़िया मसाले डाल दो और नमक नहीं डाला गया तो सब्जी किसी काम की नहीं। इसी प्रकार हम गर्मी में चलकर भी आएँ, रिक्शे पे बैठकर आएँ, कोई दिल्ली से आया, कोई पंजाब से आया, कोई हरियाणा से आया, हम दूर से आए और फिर हमारे हृदय में भाव नहीं होगा तो फिर कथा श्रवण का भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम भाव लेकर बैठें और याद रखना, हृदय में भाव है तो भगवान है, भाव नहीं तो परमात्मा नहीं आ सकते। और अब तो हम सब की अवस्था यही है। अब तो बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं। संत कहते हैं 51, यदि आयु 100 वर्ष की है और जब हमारा 50 बीत जाए, 51 जब वन में लग जाए तो फिर वानप्रस्थ को चल देना चाहिए। फिर सारे मन की इच्छाओं को मार देना चाहिए। उसके अंदर केवल एक इच्छा को बिठा दे कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। 50 वर्ष तक तो यही सोचा कि मेरे पुत्र सेट कैसे होगा, मेरे पुत्र का ब्याह कैसा होगा, मेरी दुकान कैसे चलेगी, मेरा मकान कैसे बनेगा, मेरा ये कैसे होगा, मेरा पोता कैसे होगा। परंतु संत कहते हैं जब 51 आप काउंटिंग में करिए, किसी के पीछे वन नहीं है। 11, 21, 31, 41, 51, आगे क्या है 61, 71, किसी में वन नहीं आएगा। जब 50 बीत गया तो समझना बड़े भाग्यशाली हो। यदि आपको 51 मिल गया है, वन लग गया है 51, तो अब वनों में जाने की तैयारी होनी चाहिए।
अब छोड़ने की भावना हो, अब छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। एक चाह रखिए, सब छोड़ दीजिए, एक पकड़ लीजिए। क्या? कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। और हमारे बाबा कहते हैं, संत कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, शास्त्र कहता है, हर संत की एक ही वाणी है कि जिसने अपने लिए किया उसने सब कुछ किया, जिसने अपना नहीं किया उसने जीवन में कुछ नहीं किया। हम यही चलते आ रहे हैं, यही करते आ रहे हैं कि मेरा खिलौना। बचपन में यही चला है कि पहला मेरा खिलौना, मेरी माता, मेरा खिलौना, मेरी माँ की चप्पल, मेरी माँ का दुपट्टा, मेरा स्कूल, मेरा बैग। फिर बच्चा बड़ा होता है, फिर मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा ऑफिस, मेरा परिवार। हम मेरा 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 करते 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 अब मृत्यु के घाट पर आकर खड़े हो गए हैं। और यदि अब भी नहीं जागे तो समझ लेना फिर कभी नहीं जागोगे, फिर कभी नहीं जाग पाएंगे। अब भी विचार नहीं करेंगे कि हमारा उद्धार कैसे होगा। अरे इतना कुछ हो लिया, इतना कुछ कर लिया, अब और क्या करना बाकी है? कुछ शेष बाकी नहीं। 2 रोटी खानी है। और याद रखना, परमात्मा भूखे जगाते अवश्य हैं, पर लेकिन किसी को भूखा सुलाता नहीं। बस फर्क इतना है, कोई बढ़िया घी का खा के सो लेगा और कोई सुबह की बनी हुई रात को खा लेगा। और संत कहते हैं, एक गौ माता घास फूस खाती है और दूध देती है। गौ माता का तो गोबर भी काम में आता है। हम बढ़िया बढ़िया खाते हैं और विष्ठा छोड़ देते हैं। बस उतना। मेरा क्या होगा? मैं मर के कहाँ जाऊंगा? मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरा कल्याण कैसे होगा? और भागवत केवल उद्धार का ही रास्ता है, केवल कल्याण का है, केवल कल्याण का। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मैं तुम्हें आगे की ओर कथा कहता हूँ। जिस समय भगवान श्री कृष्ण, जब महाभारत का युद्ध निश्चय हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, सब कौरव मारे जा चुके थे, केवल एक निहत्था दुर्योधन रण क्षेत्र में पड़ा हुआ, जिसकी जंघा टूट चुकी थी। वे दुर्योधन रण क्षेत्र में पड़ा हुआ विलाप कर रहा था, तो वहाँ पर अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा ने कहा, बताओ दुर्योधन, अब अंतिम समय है, तुम्हारी खुशी के लिए मुझे क्या करना चाहिए? दुर्योधन ने कहा, देख अश्वत्थामा, यदि तो मेरा मित्र है तो मेरी खुशी के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम केवल एक काम कर दो। जिस प्रकार हम 100 भाई मारे गए हैं, उसी प्रकार ये 5 पांडव पुत्र भी जीवित नहीं रहने चाहिए, इनकी भी हत्या कर दो। हमारे संत कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सुखों से दुखी नहीं हैं। वो इसलिए दुखी हैं कि उनके पास सुख क्यों है। कुछ लोग होते हैं, उनकी बुद्धि बताया कि उनकी बुद्धि दुर्योधन जैसी है, जो अपने दुख से दुखी नहीं, वो दुखी केवल इसलिए हैं कि सामने वाला सुखी क्यों है। उन्हें अपने सुख से, अपने दुख से कुछ नहीं लेना देना। बस उन्हें इतना कष्ट है, इतना दुख है कि सामने वाला सुख की नींद क्यों सो रहा है, सामने वाले का सुख क्यों है। तो जिस प्रकार दुर्योधन की मति है, हमारी ऐसी मति नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर अहो भाव हो कि सुखिया सब संसार बसे, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए। कि हे नाथ, सारा संसार सुखी हो, सब संसार सुखी हो, सबका परिवार सुखी हो। जब हम दूसरों के लिए सुख मांगते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो पहले अपने पर ही कृपा होती है, पहले अपना ही कल्याण होता है।
हमारी ऐसी भावना बनी रहे। दुर्योधन के अंदर कैसी भावना है? दुर्योधन क्या कहता है कि जिस प्रकार हम 100 भाई मारे गए हैं, उसी प्रकार 5 पांडव पुत्र भी नहीं बचने चाहिए। यदि तो मेरा मित्र है तो इन 5 का वध करके आओ। सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आधी रात का समय था। अश्वत्थामा छिपे छिपे इधर कौरवों को जब देखा कि हर जगह पर खून लथपथ है, उन शिविरों से गुजरते हुए वहां आए जहां पर 5 पांडव हर रोज शयन करते थे। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी कहते हैं, जिंद सिर उते हाथ मेरे रामदा, मारण वाला कौन जमया। कि जिसके सिर के ऊपर परमात्मा का हाथ हो, कौन उसका बाल बांका कर सकता है? कौन उसे मार सकता है? कौन उसे छू सकता है? जो भगवान की शरण में पड़े हैं, जो निस्दिन निरंतर ईश्वर का नाम जपते हैं और कृष्ण का हाथ पकड़ा है। कोई संत कहते हैं कि कृष्ण ने पांडवों का हाथ पकड़ा है, कोई संत कहते हैं कि पांडवों ने कृष्ण का हाथ पकड़ा है। पर लेकिन जो भी हो, कहने का मतलब है कि धागा चाहे फूलों में हो और चाहे फूलों के भीतर धागा हो और चाहे धागे में फूल हो, बात एक ही है। चाहे हम कृष्ण के हृदय में बस जाएं और चाहे भी कृष्ण हमारे हृदय में बस जाए, वो बात एक ही है। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी वहाँ आए, पांडवों को वहाँ से उठा लिया, लेकर आए हैं एकांत में। द्रौपदी के 5 पुत्र आए और जहाँ पर उनके पिताश्री शयन करते थे, वहीं आकर 5 बालक सो गए। और इधर अश्वत्थामा आया। आधी रात का समय था, कुछ दिखाई स्पष्ट दिया नहीं। 5 लोगों को सोए हुए देखा, एक बाण चला दिया और एक बाण से 5 का सर काट दिया। वो मुंडी उठाकर आ गए हैं दुर्योधन के पास और कहा, देख दुर्योधन, मैंने 5 की हत्या कर दी है। जिस प्रकार कौरव नहीं बचे, उसी प्रकार 5 पांडव पुत्र भी नहीं बचे। और जैसे ही देखा, दुर्योधन प्रसन्न हो गया। एक एक का सर पकड़ा और मुंडी पकड़कर दबाने लगा। और जैसे भीम के सर को दबाया, सर फूट गया। दुर्योधन समझ गया कि जिस भीम ने, जिस कुंती पुत्र भीम ने अकेले 100 भाइयों को मार डाला, उस भीम का सर मेरे दबाने से कैसे फूट सकता है? ये द्रौपदी पुत्र हैं, ये कुंती पुत्र नहीं। धीरे धीरे उजाला होने लगा। इसी चिंता में, इसी शोकता के बीच में दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए। और इधर द्रौपदी ने क्या देखा? सुबह सूर्य उदय हो चुका है, मेरे पुत्र जगे नहीं। अपने पुत्रों को जगाने के लिए आई, क्या देखा? वहाँ पर मेरे बालकों का सर नहीं, वहाँ पर तो खून की धार बह रही है। सर पटकने लगी, रोने लगी, आवाज़ लगाई, हे कृष्ण रक्ष माम त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। कि द्रौपदी के जीवन में जब जब कोई दुख आया, द्रौपदी के जीवन में जब जब कोई कष्ट आया, तो केवल कृष्ण को पुकारा, केवल कृष्ण को, इसके सिवा किसी को नहीं पुकारा। और हम कभी किसी की शरण में जाते हैं, कभी किसी की शरण में जाते हैं। भगवान कृष्ण को मानते हैं, फिर उसके बाद जब भगवान कृष्ण हमारी नहीं सुनते, तो फिर कहते चलो जी अब हनुमान जी को मानते हैं। हनुमान जी से इच्छा पूरी नहीं हुई तो चलो जी फिर राम जी को मानते हैं। अब माता रानी को मानते हैं, अब साईं बाबा को मानते हैं, अब फलां को मानते हैं, फलां को मानते हैं। ये विरोध नहीं है, अपना इष्ट एक होना चाहिए। हम प्रणाम सबको करें, जिस प्रकार घर के अंदर बहू सबको प्रणाम करती है, ससुर को प्रणाम करती है, जेठ को प्रणाम करती है, और भी रिश्तेदार हैं सबको प्रणाम करती है, परंतु अपना पति तो पति है। हमारा इष्ट केवल इष्ट होना चाहिए। प्रणाम बंदन हम सबको करें, अपना इष्ट एक हो। ये नहीं कष्ट आया, मुसीबत आई तो छोड़कर भाग गए, नहीं।
यदि पकड़ लिया है पल्ला तेरा तो फिर छड़ना नहीं। लड़ फड़िया तेरा श्यामा हुन छड़िया नहीं जाता। जब पकड़ लिया तेरा हाथ तो फिर काहे को छोड़ना। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार द्रौपदी की पुकार को सुना और भगवान श्री कृष्ण दौड़कर आए। द्रौपदी को रोता बिलखता देखा। 5 बालकों की जब सर नहीं दिखा, मुंडियाँ नहीं दिखी तो एकदम दंग रह गए। द्रौपदी चरणों में गिर गई कि हे कृष्ण, मेरे पुत्र मारे गए, मुझे इस बात का दुख नहीं, दुख तो मुझे इस बात का है कि जो मैंने जीवन भर अपने पुत्रों को शिक्षा दी कि जब जब जीवन में दुख आए तो कृष्ण को पुकारना, कृष्ण के सिवा किसी को आवाज़ मत लगाना। मैंने जीवन भर एक ही शिक्षा दी और मेरे पुत्र सोए अवस्था में मारे गए और आपको पुकारा नहीं, बस मुझे इसी बात का दुख है। कैसा संस्कार दिया होगा कि मुझे दुख नहीं, मेरे पुत्र मारे गए, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे पुत्रों ने तुम्हें पुकारा क्यों नहीं, तुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाई। क्योंकि जीवन भर में यही शिक्षा देती रही कि संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब बनते के बने हैं। जब जब तुम्हारे पास जेब में 4 पैसे हैं तो लोग सलूट करते हैं, जब नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं करेगा। आज तुम उनको प्रेम कर रहे हो, वो लौटाकर तुम्हें प्रेम दे रहे हैं, तुम प्रेम करना छोड़ दो, फिर देखना वो कितना प्रेम करते हैं। आज सब बने के बने हैं, तुम उनके साथ जुड़े हो, बने हो तो तुम्हारे साथ बने हैं। एक बार उनके साथ बिगड़ कर देख लो, फिर तुम्हें उनका रंग पता चल जाएगा। परीक्षा लेनी चाहिए, प्रेम की परीक्षा होनी चाहिए कि जब तक सोना भट्ठे में नहीं जाता तब तक उज्जवल नहीं होता। परीक्षा होनी चाहिए, प्रेम की परीक्षा लो। द्रौपदी माता का अपना जीवन का अनुभव, ऐसा दिव्य अनुभव जो अपना पुत्र और पुत्र वधू को एक ही शिक्षा दी। तो उस समय 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया कि माता द्रौपदी के अपने जीवन का क्या अनुभव था, हम जानना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, एक बार हस्तिनापुर के अंदर एक द्वीप, एक जुआ खेला गया था जिसमें शुकनी के द्वारा पांडव सब कुछ अपना हार चुके थे, यहाँ तक अपने आप को भी दांव पे लगा दिया। और अंत में जब द्रौपदी बची तो दुर्योधन ने कहा, तुम द्रौपदी को दांव पर लगाओ। यहाँ पर एक शिक्षा भी दी है कि जब साक्षात परमात्मा विराजमान थे संग में, उस व्यक्ति को भी कुसंग लग गया। निरंतर कृष्ण ने हाथ पकड़ा है। कुसंग में वो ताकत है, ऐसी ताकत है कि अच्छे अच्छे भक्ति के मार्ग पे चलने वाले लोगों की बुद्धि को बिगाड़ देता है। रामचरितमानस में बताया कि हे ईश्वर, नरक में वास देना पर किसी कुसंग का संग मत देना, क्योंकि जैसे कुसंग में जाओगे बुद्धि बिगड़ जाएगी और विनाश की ओर जीव चल पड़ेगा। अकेला जीना अच्छा है, उस कुसंग से अकेला जी लेना, पर लेकिन यदि संगत भी करनी हो तो अच्छी संगत करना। यदि पता चल जाए कि ये व्यक्ति के साथ रहते उठते बैठते बात करते करते बुद्धि बिगड़ जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति को हाथ जोड़कर साइड से निकल जाओ, नहीं तो अपने जीवन का किया हुआ सारा पुण्य पानी में चला जाएगा। अपनी सारी करी हुई माला सब पानी में चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। कुसंगत मत करना कभी भी। कोई कुसंग ऐसा व्यक्ति हो उसका संग मत करना, क्योंकि भक्ति का बहुत कम प्रभाव है। भक्ति हम कितनी कर पाएंगे? थोड़ी सी माला करेंगे, थोड़ी देर सत्संग कर लेंगे, इधर से कोई आएगा उधर से कोई आएगा, 4 बात वो करेगा 4 तुम करोगे, धीरे 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 हमारा पुण्य क्षीण होता जाएगा। इसलिए कुसंग का त्याग कर देना चाहिए। संतों ने यहाँ तक का कुसंग को कैसे छोड़ दें, कैसे उसका त्याग करें,
कहा जैसे विष्ठा को त्याग कर देते हैं, मल का त्याग करने के बाद हम मल को नहीं देखते, उसी प्रकार कुसंग को छोड़ देना चाहिए। जीवन में कुसंग आ जाएगा तो तुम भक्ति के मार्ग से चूक जाओगे। कुसंग कभी जीवन में नहीं आना चाहिए। सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, माता द्रौपदी आज अपने भवन में विराजमान थी और इधर दुर्योधन ने आदेश दे दिया। जब पांडव माता द्रौपदी को जुए में हार गए, दुशासन को भेजा गया और दुशासन जब द्रौपदी को लाने लगा, बालों से घसीट कर ला रहा था, द्रौपदी हाथ जोड़ती है, पांव पकड़ती है कि दुशासन तू मेरा देवर है, पुत्र के समान है, मैं तेरी बड़ी भाभी माता के समान हूँ, इस प्रकार मुझे सभा में लेकर मत जाओ, क्योंकि मेरा इस समय सभा में जाना ठीक नहीं, परंतु जो दुष्ट है वो दुष्ट रहेगा। सूअर को लाकर बिस्तर पे बिठा दो, सूअर बिस्तर पे नहीं बैठेगा। सूअर के आगे आप बढ़िया थाली रख दो, वो नहीं खाएगा। सूअर सूअर ही रहेगा, दुष्ट दुष्ट ही रहेगा। गुरुदेव कहते कि दुष्ट का त्याग कर देना चाहिए। हाथ जोड़ा, पांव छोड़ा, पर लेकिन नहीं छोड़ा, बालों से घसीटते हुए लेकर गए। और द्रौपदी क्या सोच रही है कि सभा के अंदर मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, कोई तो मेरी रक्षा करेगा। धृतराष्ट्र के पास आए, धृत कहते हैं मोह को, मोह का अंधा, मोह के पास चले गए। एक मोह से ग्रस्त व्यक्ति उसके पास जाकर शरणागति मांग रही हैं कि मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कि जो पहले से ही विकारों से भरा है, उस विकारी व्यक्ति के पास यदि जाकर हम कुछ और मांगेंगे तो क्या वो तुम्हें देगा? हमारे संत कहते हैं कि मेडिकल की दुकान पर दवाई के घर जाओगे तो दवाई मिलेगी, भोजन वाले के पास जाएंगे तो भोजन मिलेगा, किताब वाले के घर में जाओगे तो तुम्हें किताब मिलेगी, मोही के पास जाओगे तो मोही मिलेगा। किसी कुसंग का संग करोगे तो जीवन में कुसंग ही आएगा, और यदि किसी अच्छे सत्संग का संग करेंगे तो उस प्रभाव को भी देख लेना, तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे क्रांति होने लगेगी। ये छोटी छोटी बातें हम जीवन में प्रैक्टिकल करके जिए, थोड़े दिन जी कर देखिए, उस संगत में बैठ कर देखिए, फिर थोड़ी देर उस संगत में बैठिए। यदि तुम्हारी भक्ति का प्रभाव इतना होगा तो वो कुसंग व्यक्ति भी भक्ति में परिवर्तन कर जाएगा, नहीं तो वो अपना कुसंग तुम्हारे ऊपर छोड़ जाएगा। संत कहते हैं या तो हमारी भक्ति ऐसी बलपूर्वक हो, हमारी भक्ति का ऐसा तेज हो कि यदि हम कुसंग के बीच में जाकर बैठे हैं तो धीरे धीरे उसको भी जाकर चंदन बना दें। जैसे चंदन का स्वभाव है, चंदन के आसपास जितने भी पेड़ होंगे धीरे धीरे उसकी महक से एक नीम भी चंदन में परिवर्तन कर जाता है। और यदि जीवन में भक्ति है तो फिर कुसंग व्यक्ति को भी उसका जीवन भी भक्ति में परिवर्तन हो जाना चाहिए। धृतराष्ट्र के पास आई, प्रार्थना की, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पुत्र के मोह को देखा, आंखों को झुका लिया। द्रौपदी आई हैं द्रोणाचार्य के पास, महाराज आप मेरी रक्षा कीजिए, आप तो मेरे पति के गुरु हैं, मेरे पिता के मित्र हैं। द्रोणाचार्य भी मौन हो गए, कृपाचार्य भी मौन हुए, भीष्म पितामह भी मौन हो गए। अब द्रौपदी भरी सभा में रो रही है, आज अपनी लाज बचाना चाहती है, पर द्रौपदी की लाज कैसे बचे? कौन बचाए द्रौपदी की लाज को? आज अपने दांतों से उस साड़ी के पल्लू को पकड़ती है, आज अपने हाथों से पकड़ती है, पर लाज नहीं बचा पा रही। और जब देखा आज मेरी रक्षा करने कोई नहीं आया,
अंत में जाकर भगवान को आवाज़ लगाई और प्रभु दौड़ कर आए। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। भगवान आए, समझ नहीं आ रहा मैं कैसे तेरी रक्षा करूं, मैं क्या करूं। वे स्वयं आज वस्त्र अवतार लेकर आए और द्रौपदी के चारों ओर लिपट गए। आज स्वयं साड़ी बनकर आए हैं, साड़ी का अवतार लिया, वस्त्र अवतार लिया है और आज द्रौपदी की रक्षा की। और द्रौपदी ने ये अपने जीवन का अनुभव अपने पुत्र और पुत्र वधू को बताया। कहा कि मेरे जीवन में एक बार ऐसी विपदा आन बनी, मैंने भगवान को पुकारा। जब जब जीवन में कोई दुख आ जाए तो सीधा भगवान को पुकारना, भगवान के सिवा किसी की शरण में मत जाना। चाहे तुम अपने गुरुदेव की शरण में जाओ, फिर चाहे भगवान की शरण में जाओ, वो बात एक ही है। संसार सागर से यदि कोई बचा सकता है तो सद्गुरु बचा सकते हैं, और किसी में ऐसी पावर नहीं है। यदि गलत मार्ग से चलते चलते बचना है तो केवल गुरुजन बचा सकते हैं। और वो भी कब? वो रोग तब ठीक होगा जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर को जाकर यदि हम नहीं बताएंगे कि फोड़ा कहाँ पर है, हम शर्माते रहें कि फोड़ा नहीं, यहाँ नहीं, फोड़ा वहाँ है, हम दिखा नहीं रहे, तो फिर क्या होगा? नहीं, हम अपने जीवन की किताब को खोल दें और ये नहीं सोचें कि मेरी बुराइयों को प्रकट किया जाएगा। वो गुरु की मर्जी है कैसे विकास करना है, कैसे तुम्हें आगे बढ़ाना है, कैसे तुम्हारे इस गंदे मन को धोना है, वो उनकी मर्जी है। वो डॉक्टर की इच्छा है। वो डॉक्टर चाहे तुम्हें इंजेक्शन लगा कर ठीक करेगा, फिर चाहे वो पीने की दवाई देगा, फिर चाहे तुम्हें कड़वी गोली देगा, वो सद्गुरु की मर्जी है। जहाँ अपनी मर्जी चलेगी वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बस छोड़ दो, अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। हम तो राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूँ भी वाह है, यहाँ यूँ भी वाह है। और दूसरी बात याद रखना, जो लोग अपने गुरुजनों से डरते हैं, जिनको डर रहता है, वो हमेशा क्रांति कर जाते हैं। और जो गुरु से डरते नहीं, आपने कल की कथा में सुना था, आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में संतान हो, आप मुझे पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने इस सरोवर में कूदकर प्राण दे दूंगा। क्या दिया? धमकी। धमकी दी कि या तो मुझे पुत्र दीजिए, यदि आप मुझे पुत्र का आशीर्वाद नहीं देते तो आपके सामने इस सरोवर में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। संत को धमकी नहीं, धमकी दोगे खुद नाश को चले जाओगे, विनाश हो जाएगा। छोड़ दीजिए गुरुदेव के चरणों में। हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूँ भी वाह वाह है, यहाँ यूँ भी वाह वाह है। हम तेरी रजा में राजी हैं, जैसी तेरी मर्जी, जैसा तू चाहे तू हमें वैसा बना दे। और बन बन कर क्या करेंगे? जब जब बन बन कर जाएंगे तब तब तोड़े जाएंगे, और बन कर करेंगे भी क्या? जब पहले से ही बन के चले जाएंगे तो सद्गुरु हमें क्या बनाएंगे? माटी बनकर जाएं, मिट कर जाएं, मिट्टी बनकर जाएं, मिट्टी में मिल कर जाएं, ताकि जैसी गुरु की इच्छा होगी वो अपने आप उसकी जो भावना है, जो इच्छा है, सो रचना कर डालेंगे, अपनी नहीं। सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, माता द्रौपदी की रक्षा हुई कब? जब द्रौपदी भगवान की शरण में आई। द्रौपदी भगवान की शरण में आई है और आज प्रभु ने रक्षा की है। इसके पीछे कई कारण भी बताए गए कि एक बार द्रौपदी जल में स्नान कर रही थी। जब द्रौपदी स्नान करते हुए अपने महलों की ओर जाने लगी तो उसी सरोवर में कुछ दूरी पर एक महात्मा स्नान कर रहे थे। महात्मा ने वस्त्र उतारे और किनारे में रख दिए। कोई बंदर आया,
वस्त्र उठाकर ले गया। वो महात्मा जल में ठुठक रहे थे, वहाँ से द्रौपदी गुजर रही थी। द्रौपदी ने देखा महाराज एक महात्मा संत में जल में ठुठक रहे हैं, तो कारण पूछा, महाराज आप जल से बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो उस महात्मा ने कहा, बेटी मैं जल में बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मेरी लंगोटी को कोई वानर उठा कर ले गया है। तो द्रौपदी ने प्रश्न नहीं किया, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ दिया, उस महात्मा को दे दिया। उस समय महात्मा ने आशीर्वाद दिया कि जा बेटी, आज तूने मेरी लाज बचाई है, एक दिन तेरी लाज भगवान बचाएंगे, एक दिन तेरी लाज भगवान बचाएंगे। तो आज भगवान को उस महात्मा के मुख से निकले हुए उस आशीर्वाद की रक्षा करने के लिए कृष्ण को द्रौपदी की लाज बचानी पड़ी। दूसरा कारण था कि जब भगवान श्री कृष्ण, जब पांडवों ने महायज्ञ किया, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जब सभा में थे तो वहाँ पर शिशुपाल आया और शिशुपाल ने भगवान को 100 गाली दी। जब चक्र चलाकर शिशुपाल का वध किया तो चक्र के द्वारा भगवान की उंगली कट गई, वहाँ से लहू बहने लगा। और जब भगवान की उंगली में से लहू बहते द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी उठकर दौड़ कर गई, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुम्हारी इतनी कीमती साड़ी को तुमने फाड़ दिया। कोई पट्टी लेने गया, कोई रुई लेने के लिए गया, कोई कुछ लेने के लिए गया, इतने में द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उंगली पर बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी आज तूने मेरी उंगली पर ये जो कपड़ा बांधा है, मैं तेरी एक एक तार का ऋण चुकाऊंगा, एक एक तार का। तो जब भगवान ने रक्षा की द्रौपदी की तो इतनी साड़ियों के ढेर लग गए, पूरे हस्तिनापुर में साड़ियाँ ही साड़ियाँ छा गई। इसे बचाने के लिए स्वयं भगवान आ जाएं, कौन उसे नगन कर सकता है। और द्रौपदी ने अपने अंतःकरण में भगवान को देखा कि आज कृष्ण मेरी रक्षा करने के लिए आए हैं और मुख पे मंद मंद मुस्कान है। तो मानो द्रौपदी पूछ रही हो, कृष्ण यहाँ भरी सभा में मेरी लाज जा रही है और आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आपके होठों पे मुस्कान है। कहा, द्रौपदी मैं आज तेरा ऋण चुकाने के लिए आया था। तूने एक बार मेरी उंगली पर अपनी साड़ी का पल्लू बांधा था, आज मैं एक एक तार का ऋण चुकाने आया। और ये दुर्योधन निगोड़ा ऐसा थक के गिर गया कि मैं अपना ऋण भी नहीं चुका पाया। मैं सोच के आया था इन हस्तिनापुर वालों को इतना वस्त्र दूंगा कि कभी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा महल साड़ियों से भर गया। शुकदेव सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों जब जीव, हमारी जो ये जीव आत्मा है, यदि ये जीव आत्मा परमात्मा को पुकारती है तो भगवान दौड़ कर आते हैं। कौन कहता है भगवान नहीं आते? हम कई बार गाते हैं सब लोग, मीरा ने पुकारा आप दौड़े चले आए, शबरी ने पुकारा आप दौड़े चले आए, विदुरानी ने पुकारा आप दौड़े चले आए। गीध ने आवाज लगाई, जो महाराज दशरथ को घुटना देना था, महाराज दशरथ को घुटना नहीं दिया और गीध को घुटना दे दिया। गीध के पिता के वचन को पूरा कर दिया। एक गीध के पुकारने पर राम आकर घुटना दे देते हैं। और जब एक गीध की पुकार सुनकर आ सकते हैं तो क्या वो परमात्मा हमारी पुकार सुन के नहीं आ सकता? वो आता है। यदि वो हमारे जीवन में अब तक नहीं आया, कई लोग कई बार कहते हैं कि इतने वर्ष हो गए अभी तो कोई ध्यान नहीं लगता, अभी कोई अनुभूति नहीं होती, तो उस समय हमें विचार करना चाहिए कि कहीं न कहीं अभी मेरी कमी है, अभी बहुत कमी है, कहीं न कहीं कुछ अंदर फंसा हुआ है गंदगी, कहीं न कहीं कोई कूड़ा पड़ा हुआ है। जब तक वो पूरा कूड़ा बाहर नहीं निकलेगा, पूरे घर की वाइट वॉश करवा दें और किसी कोने में कोई चूहा मरा पड़ा हो तो घर की बदबू नहीं जाएगी। जब तक उस चूहे को नहीं निकालेंगे तब तक घर
आपका साफ नहीं होगा। और इस हृदय रूपी घर के अंदर कहीं न कहीं ये मरा हुआ चूहा, ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या का चूहा पड़ा हुआ है। जब तक ये बाहर नहीं जाएगा ये कूदता रहता है भीतर। जब तक इसे बाहर नहीं निकालेंगे तब तक परमात्मा अंदर विराजमान नहीं होंगे। हम गुस्सा करें ऊपर से, समाज को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आज समाज ऐसा हो गया है कि समाज ऐसे नहीं सुधरता। पर लेकिन अपना जो भीतर है, इस भीतर को आंच मत आने देना। भगवान शिव की भांति भगवान शिव ने जब विष का पान किया तो कंठ पे रखा, अंदर नहीं उतारा। अंदर मेरे ठाकुर विराजमान हैं, अंदर मेरे प्रभु श्री राम हैं। कहीं मेरे राम को कुछ ताप लग गया तो बाहर नहीं उगाला जगत कल्याण के लिए, कि बाहर उगाल दूंगा तो सारा संसार जल के मर जाएगा। बाहर भी नहीं निकाला और भीतर भी अंदर नहीं जाने दिया, कंठ तक। गुस्सा करना है कंठ तक, मन में कुछ भी आता है केवल कंठ से, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय में तो प्रभु विराजमान है कि मेरे भगवान को कोई ठेस नहीं लगनी चाहिए, भगवान को कोई दर्द पीड़ा नहीं होनी चाहिए। सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई और द्रौपदी ने ये अपने जीवन का अनुभव अपने पुत्र वधू को दिया। जब अश्वत्थामा ने जब 5 बाण द्रौपदी के पुत्रों पर चलाए और भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन दौड़कर जब गए, जब अश्वत्थामा को पकड़ लिया तो उस समय लेकर द्रौपदी के पास आ गए। द्रौपदी बताओ, ये तेरे पुत्रों का हत्यारा है, इसे क्या सजा देनी चाहिए। देखो, अर्जुन के पास क्रोध था, रोष भी था, जोश भी था और होश भी था। उन्हें रोष भी था कि मेरे पुत्र मारे गए हैं, उनके पास ताकत भी बराबर की थी, वो अश्वत्थामा का वध कर सकते थे, पर उनके अंदर होश भी था कि ये गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र मारने योग्य नहीं, इसे का वध नहीं किया जा सकता, इनको मारा नहीं जा सकता। लेकर द्रौपदी के पास आ गए। द्रौपदी ने जैसे ही देखा गुरुपुत्र, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दीजिए। क्यों? ये तेरे पुत्रों का हत्यारा है। कहा नहीं, इसे आप छोड़ दीजिए, ये गुरुपुत्र है, ये मारने योग्य नहीं, मेरे पुत्र लौट कर नहीं आएंगे, आप इसे छोड़ दीजिए। जिस प्रकार आज मैं अपने 5 पुत्रों के लिए रो रही हूँ, इसी प्रकार गुरु माता अपने एक पुत्र के लिए रोएगी, आप इसे छोड़ दीजिए। कैसी दयावान वो नारी रही होगी, कैसी दया आत्मा होगी वो। परंतु दुष्ट होता है। संत कहते हैं सांप को निहत्था नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा कि ये सांप है, इसे कुचल देना चाहिए, मार देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और छोड़ दिया करुणा करके। कुछ लोग होते हैं करुणा के पात्र होते हैं, कुछ करुणा के पात्र नहीं होते हैं। जिसके अंदर करुणा नहीं है, करुणा का उसके पास पात्र नहीं है, उसे नहीं बख्शा जा सकता। 5 बाण चलाए थे, एक बाण और चला दिया। कहाँ? उत्तरा की गर्भ में। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की गर्भ में वो बाण आकर लगा। जैसे उत्तरा को बाण लगा, उत्तरा दौड़कर भगवान की शरण में आई, चरण पकड़ लिए, रक्ष माम, मेरी रक्षा कीजिए, कि जिसको मैंने जन्म नहीं दिया मैं उसकी रक्षा कैसे कर सकती हूँ। ये द्रौपदी का संस्कार था, ये द्रौपदी ने शिक्षा दी थी। किसको? अपनी बहू को। यहाँ जितने लोग हैं सबकी बहुएं हैं। बहुओं को एक ही शिक्षा दीजिए कि जब जब कोई जीवन में कष्ट आता है, कोई दुख आता है, तो सीधा भगवान की शरण में जाओ, भगवान को मानो, भगवान की पूजा करो। आजकल की सासुएं कहती हैं सुनती ही नहीं है। अरे भले ना सुने, तुम अपना सुनाकर छोड़ के आ जाओ। हम अपना काम करें,
वो ले चाहे ना ले, हमारा फर्ज है सबको प्रसाद बांटना। वो सामने वाले की मर्जी है, प्रसाद को लेकर वहां फेंक दे, वहां फेंक दे, वहां छोड़ दे, उस पे छोड़ दीजिए आप। और सब जानते हैं प्रसाद सभी लेकर आते हैं, सारे प्रसाद नहीं खाते। कोई चलते फिरते किसी कुत्ते को खिला देगा, कोई किसी बंदर को खिला देगा, कोई चलते फिरते यहाँ देगा, वहाँ किसी को दे देगा। प्रसाद सबके नसीब में नहीं होता। कोई कहता है मैं ये फल नहीं खाता, मैं ये फल नहीं खाता। प्रसाद तो प्रसाद होता है, और सत्संग रूपी भी ये प्रसाद है। आप प्रसाद को बांट दीजिए, आप अच्छी अच्छी बातें बहुओं को जाकर बताइए। यदि वो जीवन में नहीं उतारते तो कल को जीवन दुखमय होगा, तो उनका होगा। कभी तो बैठकर याद करेंगी कि हमारी सासू ने कितनी अच्छी शिक्षा दी थी, हमने लिया नहीं, वो समय हमारा निकल गया। शायद उस समय कुछ जीवन में उतार लिया होता तो आज शायद हमारी जिंदगी बन गई होती। नहीं तो फिर आजकल की बहुएं यही कहेंगी, आपको तो समय थी, आपने क्यों नहीं बताया, आपने हमें सही मार्ग पे क्यों नहीं लगाया, आपने हमें ज्ञान क्यों नहीं दिया। और आपको दोष भी लगेगा क्योंकि आप घर के बड़े हैं, आपको बताना पड़ेगा, आपको रास्ते पर लाना पड़ेगा, ज्ञान देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि सुबह सबसे पहले उठकर नहाना धोना होता है, बिना नहाए रसोई में नहीं जाना होता, उठकर बड़ों को प्रणाम करना होता है। यदि बड़े भी छोटों को शिक्षा नहीं देंगे तो फिर आज के युग में छोटे सुधर नहीं पाएंगे, उनका जीवन सुंदर नहीं बन पाएगा। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, माता द्रौपदी ने अपने पुत्र को भी संस्कार दिए और पुत्र वधू को भी दिया। ये जो रामचरित्र मानस है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये हम सब की है। ये हमारे जीवन की ही कहानी है, हमारे अपने घर की शांति की ही कहानी है कि हम अपने घर को सुंदर कैसे बनाएं, हमारा परिवार सुखी कैसे हो, हमारा जीवन कैसे उज्जवल हो। आज माता द्रौपदी की भी रक्षा की, एक नन्हा सा रूप धारण किया। माता उत्तरा की गर्भ में घुस गए हैं और गर्भ में घुसकर आज बालक की रक्षा की है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की भी रक्षा की, परीक्षित के गर्भ की भी रक्षा की है। भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर हस्तिनापुर में आए, महाराज युधिष्ठिर को राजा बना दिया। जब लौटने लगे तो माता कुंती चरणों में आकर गिर गई। माता कुंती ने कहा, प्रभु मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरी झोली में दुख देकर जाइए। ये भारत की प्रथम नारी है जिसने भगवान के चरणों में आंचल फैलाकर दुख मांगा। और कैसी विडंबना है, हम सुख मांगते हैं तो भी दुख आता है। कुंती ने जीवन में दुख मांगा और उसे सुख ही सुख मिला। उनके पुत्रों का सुख मिला, पुत्र वधू का सुख मिला, आगे पोते वधू का सुख मिला और जीवन में सुख ही सुख मिला। सुख हम किसे कहते हैं कि महल बन जाए। बड़े बड़े महलों में भी जाकर हम देख कर आए हैं, बड़े बड़े महल बने हैं, पर घर के अंदर एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करता। बड़े बड़ी कोठियाँ खड़ी हैं, बढ़िया बढ़िया पर्दे लगे हैं, बढ़िया बढ़िया सोफे पड़े हैं, पर वहाँ ढंग से कोई बैठने वाला नहीं। ऐसी कोठी को क्या करोगे। वो माता कुंती का झोंपड़ा बनों में अच्छा है, जहाँ कम से कम 5 बेटे मिलकर भोजन पा रहे हैं, बहू परोस रही है, सब मिलकर भोजन बना रहे हैं, मिलकर भोजन पा रहे हैं। यदि सुख होता महलों में तो मीरा सुखों को छोड़कर वनों में नहीं घूमती। यदि सुख होता महलों में, पैसों में, तो कबीर छोड़कर नहीं जाते। ऐसा संत बताते हैं कि कबीर, बाबा कबीर बहुत बड़े घराने के थे और बाबा कबीर ने कहा है, जो सुख पायो हरि भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागा 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 मन लागा मेरो यार फकीरी में।
हो मन लागा मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो हरि भजन में, वो सुख नाई अमीरी में। रे मन लागा 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 मन लागा मेरो राम फकीरी। हो मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो हरि भजन में, जो सुख पायो हरि भजन में, वो सुख नाई अमीरी में। रे मन लागा 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 मन लागा मेरो यार फकीरी में। रे मन लागा मेरो यार फकीरी। तेरे रंगले बंगले ना चाहिए, तेरे रंगले बंगले ना चाहिए, तेरे रंगले बंगले ना चाहिए, तेरे रंगले बंगले। खाक रखा है जगीरी में, रे मन लागा 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 मन लागा मेरो यार फकीरी। रे मन लागा मेरो यार फकीरी में। हो जो सुख पायो हरि भजन में, वो सुख नाई अमीरी। रे मन लागा 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 मन लागा मेरो यार फकीरी में। मन लागा मेरा यार फकीरी में। सब की सुन लीजिए, भली बुरी सब सुन लीजिए, भली बुरी सब की
लीजिए भली बुरी सबकी सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी में रे मन लागा 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 मन लागा मेरो यार फकीरी रे मन लागा मेरो यार फकीरी में। हो जो सुख पायो हरि भजन में जो सुख पायो हरि भजन में। वो सुख नाही अमीरी में रे मन लागा 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 मन लागा मेरो यार फकीरी रे मन लागा मेरो यार फकीरी में। आखर ये तन खाक की ढेरी 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 फिर क्यों फिरत मगरूरी में रे मन लागा 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 मन लागा मेरो यार फकीरी रे मन लागा मेरो यार फकीरी में। हो जो सुख पायो हरि भजन में जो सुख पायो हरि भजन में। वो सुख नाही अमीरी रे मन लागा 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 मन लागा मेरो यार फकीरी रे मन लागा मेरो यार फकीरी में। कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहिब मिले साबूरी में रे मन लागा 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 मन लागा मेरो यार फकीरी रे मन लागा मेरो यार फकीरी में। रे मन लागा मेरो यार फकीरी रे मन लागा मेरो यार फकीरी में। हो जो सुख पायो हरि भजन में जो सुख पायो हरि भजन में। वो सुख नाही अमीरी में रे मन लागा 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 रे मन लागा मेरो यार फकीरी रे मन लागा मेरो यार फकीरी में। रे मन
मन लागा मेरो यार फकीरी में, रे मन लागा मेरो यार रे मन लागा मेरो यार फकीरी में, रे मन लागा मेरो यार फकीरी में। बाबा कबीर कहते हैं वह सुख पे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बल्लेहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। संत कहते हैं हमें तो रिजल्ट देखना चाहिए कि हमारा रिजल्ट क्या है। यदि सुखों में रहकर राम जप रहे हैं, सुखों में रहकर अच्छे कर्म हो रहे हैं तो सुख अच्छे हैं, और यदि सुखों में रहकर हम नाम नहीं जप रहे तो वो सुख किसी काम का नहीं, फिर दुख अच्छे हैं। आधी रात किसी जंगल में जब गाड़ी खराब हो जाए और कहीं जंगल में रात काटनी पड़े तो हम क्या करते हैं, हे भगवान रक्षा करना, कोई सांप आकर काट न ले, कोई आकर लूट कर लेकर न चला जाए, तो हम रात भर राम को पुकारते हैं, राम को याद करते हैं। और यदि सुख, यदि आनंद सुखों में होता, महलों में होता तो मीरा कोई पागल नहीं थी, मीरा छोड़कर नहीं जाती। सिद्धार्थ की कथा आप सब जानते हैं। सिद्धार्थ ने छोड़ दिया, सब राजभवन को छोड़ा, महलों को छोड़ा और छोड़कर निकल कर महात्मा बुद्ध बन गए। यदि सुखों में घर में सुख पड़ा होता, आनंद पड़ा होता, ईश्वर मिल जाता तो फिर हम जैसों को घर छोड़ने की जरूरत नहीं थी। ये पक्की बात है, बिन त्यागे कुछ नहीं मिलेगा। घर में एक को मनाओगे 4 रूठ जाएंगे, 4 को मनाएंगे 8 रूठ जाएंगे, इसे में जिंदगी खत्म हो जाएगी। और हर वक्त हम ईश्वर से सुख मांगते रहते हैं, सुख मांगते रहते हैं, तो क्या जीवन में सुख आया? हमेशा याद रखना, सुख और दुख जो परमात्मा ने यहाँ लिख दिया है ना, कोई माई का लाल नहीं काट सकता। जो तुम्हारे कर्म में दुख है वो उठाना पड़ेगा, वो भोगना पड़ेगा। जो कर्म में सुख है वो अपने आप चल कर आएगा। यदि सुख नहीं तो द्वार पे आया हुआ सुख भी लौट जाएगा। सुख दुख जो नसीब में लिखा है वही मिलेगा। फिर कहें क्या? तो भगवान कहते तुम केवल कर्म करो, केवल कर्म। हम कर्म अच्छे करते जाएं, फिर कोई डिमांड ना रखें कि हमने इतना किया हमें क्या मिला। वो देगा, वो ईश्वर देता है। जो हमारे प्रारब्ध का है, जो कर्म का है, वो कोई नहीं टाल सकता। तुम कितने भी उपाय कर लो, कुछ भी कर लो कि हम सुख ढूंढ लेंगे, सुख मिल जाएगा, सुख छीन लेंगे, नहीं। ना छीनने से सुख मिलेगा, ना सुख मांगने से मिलेगा। जब दुख नहीं मांगते तो भी दुख आ जाते हैं, फिर सुख के लिए क्यों मांगना? क्या कभी किसी ने दुख मांगा कि हे ईश्वर आप मुझे आज ये वाला दुख देना? एक स्वामी राम तीर्था थे जो सुबह उठते थे, हे पर्वतदिगार आज मुझे कोई नई चोट देना, आज कोई नया दर्द देना, आज कोई नया दुख देना। और शिष्य लोग कहते थे महाराज आप हर रोज ये क्यों मांगते हैं? कहा मैं इसलिए मांगता हूँ कि मुझे ईश्वर की ओर से ये प्रसाद मिलेगा। इस प्रसाद में मुझे भगवान की बहुत तड़फ होती है, याद आती है। सुख के पीछे ना भागें, सुख के पीछे भागने से सुख कोसों दूर चला जाएगा। सुख जब आना होगा खुद चल के आएगा।